शादी में जा रहे हो? किसकी शादी में? चाचू के। चाचू की शादी में। चलो बाय बाय कर दो। बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये आप देख सकते हो जो कि मैंने रात को वीडियो बनाई थी, सब कुछ अभी वहीं का वहीं पड़ा है। और इसको जो है ना वहाँ बैग में हमने आज पैक करना है, क्योंकि कुछ दिन तक फिर तैयारी है, पंजाब जाने की, शादी की तैयारी है। तो बस ये सब पैकिंग बाद में करेंगे। अभी दोपहर का टाइम हो गया, क्योंकि रात आपको पता है कि मैंने 2-3 बजे वीडियो शूट की थी, तो टाइम बहुत हो गया था, तो इसलिए मैंने सब कुछ यहीं पे छोड़ दिया। आयत नहीं करो। अच्छा तो आयत को देखो, आ जाओ। इसको भी तो ना हल्का हल्का फीवर हो रहा है, मैंने इसको मेडिसिन पिलाई है, लेकिन अभी भी अच्छा फ्रेश नहीं है। चलो दोपहर का टाइम हो रहा है, अभी खाने का टाइम है, और खाने में क्या है मैं आपको जल्दी से दिखाती हूँ, और आयत को भी सुला लेती हैं ताकि जल्दी से सारे काम जो है ना ख़त्म कर सकें। दोपहर का खाना जो है ना उसमें ये दाल है, और साथ में जो रोटी है ना, ये नान, ये बाहर से मंगाया है, इसके साथ बहुत मज़े के लगते हैं। क्या हुआ आयत, क्या हुआ? अच्छा ये साथ में चाय हमने बना ली है, और इसमें थर्मास में डाल दी है, ताकि साथ साथ खाना जैसे हम खा लें तो गरम गरम चाय हमारे साथ ही हो। और बस फिर हमने सब ने मिलके एक साथ खाना खाया। यहाँ पर मेरे बच्चे, तमन्ना सब साथ थे, हस्बैंड भी सब साथ था। अच्छा तमन्ना का आप सब पूछ रहे थे कि तमन्ना कौन है, तो तमन्ना जो है ना मुझसे जो मेरी बड़ी वाली सिस्टर है उसकी बेटी है, और वो सऊदीया में रहते हैं शुरू से, तो इस वजह से अलाउ नहीं करती उसकी फ़ैमिली कि मैं उसको कैमरा पे लेके आऊँ। यहाँ पर तमन्ना मेरे साथ क्यों है, यहाँ पर पढ़ाई के लिए यहाँ आई हुई है सऊदीया से, और मेरे साथ रहती है। और बस यहाँ पर खाना वाना खा के, चाय वाय पी के फ्री जब मैं हुई, तो मैंने आयत को थोड़ी देर के लिए ना झूले में सुलाया, क्योंकि आयत की तबीयत ठीक नहीं थी, फ़ीवर हल्का सा हो रहा था, तो मैंने इसे पैनाडोल दिया और इसको सुला दिया। और चारपाई के साथ वाला जो झूला ना, इसमें बच्चे बड़े सुकून से और 2-3 घंटे तो सुकून करते ही करते हैं, तो मैंने इस वजह से इस झूले में इसको सुलाती हूँ कि बहुत देर आयत ना इसमें सुकून करती है। अच्छा यहाँ पे मैं तैयारी कहाँ जाने के लिए कर रही हूँ, तैयारी मैंने क्या की है कि हल्की सी ना लिपस्टिक लगाए, इससे आपका फेस भी फ्रेश लगता है, लिप्स फ्रेश लगते हैं, तो हल्की हल्की सी टैप टैप करके लिपस्टिक लगाइए, और अबाया पहना है, मास्क लगाऊंगी, और बस फिर हम यहाँ से रवाना होंगे। और हम लोग कहाँ जाने लगे हैं, मैंने आपको बताया था कि मेरे हस्बैंड की शादी, दूसरी शादी का बताया था, तो शादी जो है ना यहाँ कराची में नहीं हो रही, पंजाब में शादी होगी, तो इस वजह से जो लोग शादी में जा रहे हैं वो सब यहाँ से अपनी तैयारियाँ उन्होंने शुरू कर दी हैं और यहाँ से रवाना हो रहे हैं। तो यहाँ पर मेरी जिठानी की मैंने बताया था कि उनकी तैयारी हो चुकी है, तो वो लोग भी पंजाब जा रहे हैं, तो इस वजह से हम उनको छोड़ने के लिए स्टेशन जा रहे थे। तो बस फिर क्या हुआ कि मैं वहाँ सबसे पहले, मैं, हस्बैंड और मेरी बेटी, हम लोग साथ गए थे। हम लोग वहाँ पर पहुँच गए, और बाकी सब जो है ना वो थोड़ा सा लेट हो गए, तो मैंने वहाँ पर थोड़ी सी ऐसे मैंने वीडियो बनाई, और मौसम बड़ा अच्छा था, बड़ा प्यारा मौसम था। और यहाँ पर देखें बच्चे भी आ गए, ये मेरी जिठानी के बच्चे हैं, और ये जो है ना ये हीरा है, मेरी एक फ्रेंड की तरह है, और मेरी जिठानी की बेटी है, और मतलब कि दोस्त की तरह है, क्लोज़ है हम काफ़ी ज़्यादा। तो इसने ये बैग लिया था, मैं इसका बैग देख रही थी कि बैग बहुत प्यारा है। यही होता है जब आप किसी से क्लोज़ होते हो, एक फ्रेंड की तरह, तो हम जब मिलते हैं तो यही बातें होती हैं, तुमने क्या लिया, ये तुम पे अच्छा लग रहा है, तो बस यही सारी बातें होती हैं। तो बस हम अंदर स्टेशन की तरफ रवाना हो गई, और ये रही मेरी जिठानी, ये सबसे मेरी बड़ी वाली जिठानी है, जो कि कराची में रहती हैं मेरे साथ, और मतलब एक ही घर में तो नहीं है, लेकिन मतलब यहाँ कराची में होती हैं। बाकी मेरी जो 2 जिठानियाँ हैं वो सारे दोनों जो हैं वो पंजाब में रहती हैं, और सब सेपरेट हैं, लेकिन कभी कभी टाइम मिलता है, जब भी हम मिलते हैं तो टाइम बहुत अच्छे से स्पेंड करते हैं, खुशी स्पेंड करते हैं, क्योंकि हम सब मतलब एक जब भी मिलते हैं ना तो बड़ा मतलब अच्छा फ़ील होता है, फ्रेंड्स की तरह हैं। जितनी भी हमारी 4 हैं हम जिठानियाँ, तो मतलब सब जितना टाइम गुजारते हैं, अच्छा टाइम गुजरता है हमारा। और यहाँ पे अब हम इनको अंदर ट्रेन में बिठाने के लिए जा रहे थे, और तैयबा को था कि नहीं मम्मा मुझे अंदर से देखना है, तो बस तैयबा अंदर गई थोड़ी देर के लिए, फिर हम बाहर आ गए। अच्छा यहाँ से हम सोच रहे थे कि ना बाहर से कुछ ले लेते हैं, यहाँ स्टॉल से, शॉप से, मतलब कि साथ में कोल्ड ड्रिंक वगैरह, या फिर कुछ जो इनको चिप्स वगैरह लेने होंगे बच्चों के लिए वो ले लेते हैं। और बस थोड़ी देर हमने एंजॉय किया वहाँ स्टेशन पे। सच में यहाँ पर इतना ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, और मौसम इतना प्यारा था ना, यहाँ से जाने को दिल ही नहीं कर रहा था, और इसलिए फिर थोड़ी देर के लिए हम ट्रेन से नीचे उतर आए, और हीरा और मैं यहाँ पर मस्ती करते हुए एंजॉय करते थोड़ी सी बातें की, क्योंकि हीरा जाने लगी थी, और यहाँ हीरा होती है तो यहाँ घर पे आ जाती है, थोड़ा मुझे कंपनी मिल जाती है, थोड़ी देर बातें करके, थोड़ा टाइम स्पेंड करके बड़ा अच्छा लगता है। और बस यहाँ पर ये थोड़ी सी चीज़ें ली, फिर मेरे हस्बैंड पीछे से आवाज़ दे रहे थे कि जल्दी से आ जाएं, ट्रेन चलने ही वाली है, और मैंने इनको जल्दी से ये लेकर सुल्तान
कहाँ जा रहे हो? यहाँ सामने आओ, सामने आओ। कहाँ जा रहे हो? गाँव। गाँव क्या करने? बस। शादी में जा रहे हो? किसकी शादी में? चाचू के। चाचू की शादी में। चलो बाय बाय कर दो। बाय बाय। बाय बाय। दूसरी आंटी के पास। और यहाँ पर ट्रेन चलने लगी थी और बस यहाँ पर मैं इनको बाय बाय कर रही थी, बच्चों को अल्लाह हाफिज़ बोलने लगी थी। अच्छा, बच्चे मुझसे बहुत क्लोज़ हैं तो इस वजह से दिल थोड़ा सा उदास हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे जो है ना ऐसे होता है कि कभी कभी इंसान अकेला हो जाता है तो बच्चे आ जाते हैं ना, बच्चों के साथ बड़ा अच्छा फ़ील होता है टाइम स्पेंड करने के साथ। फिर बस यही मेरे साथ यहाँ पर रहते हैं तो ये भी चले गए। और ये भी मेरी जेठानी का बड़ा बेटा, ये नहीं गया, ये मेरे हस्बैंड के साथ जाएगा अभी। तो यहाँ पे ये कह रहा था आंटी मुझे बड़ी शर्म आती है, आप मेरी वीडियो ना बनाएं। तो बस इनकी वीडियो मैंने कहा नहीं, आज तो मैं आपको वीडियो में डाल के रहूँगी। और वापस घर आ गए। वापस रास्ते में मुझे ना मामू मेरे मिले थे, तो मामू भी घर पर आ गए और ये मेरे छोटे भाई ये भी घर पर आ गए हमारे। तो यहाँ पर फिर जो है ना फिर और टाइम अच्छा गुजर गया है। कोई ना कोई अपना जब अच्छा घर पे आ जाता है ना तो बड़ा ही अच्छा फ़ील होता है। यहाँ पे मैंने मामू को बोला कि आप हाय कर दें, क्योंकि यहाँ पे मेरी बहुत बड़ी फैमिली है आप सबको देखने के लिए। मुझे इसलिए इनको बोला कि मैंने आप मेरी फैमिली को हाय कर दो। अच्छा, यहाँ पे साथ में मेरी मामी भी आई थी, लेकिन उनको भी अलाउ नहीं है कि वो कैमरे पे आ सकें, तो इस वजह से मैं पहले पूछ लेती हूँ, क्योंकि ऐसे किसी की भी वीडियो आप उठा के नेट पे नहीं डाल सकते हो, वीडियो नहीं बना सकते हो। तो पहले मैं पूछ लेती हूँ कि मेरा ऐसे चैनल है मामू ऐसे ऐसे, तो अगर आप कहें तो। मामू ने कहा नहीं बेटा, आप जो है ना मेरी बना लो लेकिन मामी की मत बनाना। तो बस फिर उनसे मामी से कुछ देर मैंने बातें की। टाइम बहुत मतलब अच्छा एक गुजर गया, दिन अच्छा गुजर गया। तो हमेशा यही होता है कि आप दिन को ये है कि कोई ना कोई आ जाता है ना तो आपका टाइम अच्छा गुजर जाता है। और तो जितना आप अकेले रहोगे तो ज़्यादा आपको अकेलापन फ़ील होगा, फिर इंसान ज़्यादा सोचता भी है। और जब कोई आ जाता है ना तो फिर ऐसे और कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिलता उनके साथ बातें करते करते। अच्छा, जो भी मेरे घर पे आता है ना सबको मेरे हाथ की चाय बहुत पसंद है। आपने मेरी वीडियोस में भी देखा होगा कि मैं खुद भी चाय बहुत शौक़ से पीती हूँ। ये होता है कि मतलब जैसे कि कोल्ड ड्रिंक मंगा ली, गेस्ट आ गए, कुछ जूस कोई शेक वगैरह कुछ बना कर दे दिया, लेकिन मेरे घर पर जो भी गेस्ट आते हैं ना उनको सिर्फ़ और सिर्फ यही होता है कि हमें सिर्फ तुम्हारे हाथ की चाय पीनी और कुछ भी नहीं। तो फिर इसलिए मैंने उनके लिए अपने हाथ से चाय बनाई और यहाँ पे सबको चाय मैंने दी। चाय बैठ के सब ने पी, मेरी मामी ने, मामू ने, मेरे भाई ने। और यहाँ पर हमने थोड़ी देर ये बातें की, बस टाइम ऐसे ही गुजर गया, पता ही नहीं चला। रात हो गई थी कि यहाँ पर काफ़ी, फिर मामू लोग सब चले गए चाय वाय पी के। बहुत अच्छा लगा, सब आए मेरे घर। कि हर कोई अपने घर से बिल्कुल भी फ्री नहीं है कि वो कहीं जा सके, लेकिन जब कोई टाइम निकाल के आपके लिए आता है, ख़ास तौर पे अपना आता है, तो बड़ा अच्छा फील होता है, बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, खुशी मिलती है। अच्छा, बहुत सारी बातें की, फिर चले गए और किचन में जो थोड़ा बहुत काम था मैंने ख़त्म किया, बर्तन वॉश किए और फिर बच्चों को खाना वाना दिला के खिला के फिर मैंने उनको सुला दिया। और यही टाइम होता है, मैं आपसे थोड़ी देर बातें करती हूँ और थोड़ा बहुत जो मुझे काम होता है मैं इसी टाइम ही करती हूँ रात में। तो यहाँ पे मुझे पैकिंग करनी है, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, अभी तक मैंने पैकिंग नहीं की। और जो शादी का ड्रेस था ना वो मेरी जेठानी अपने साथ लेके गई है, क्योंकि जो गोल्डन वाली मैक्सी मैंने दिखाई थी ना आपको, उसकी लेंथ जो है ना काफ़ी मतलब बड़ी लग रही है, क्योंकि उसका कह रही है कि उसकी हाइट इतना ज़्यादा नहीं है और इस वजह से वो अपने साथ लेके गई हैं। उसको चेक कराएंगे, अब देखेंगे कि क्या होता है, चेंज करना हुआ तो करेंगे। और इसके अलावा क्या था, हाँ, मायो मेहंदी का जो ड्रेस था वो भी अपने साथ में लेके गए हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड शादी से एक दिन पहले जाएंगे, 1 या 2 दिन शायद पहले जाएं। तो इस वजह से जो है ना मायो मेहंदी, ये सारे फंक्शन तो फिर पहले होते हैं, तो वो बैंगल्स थे, जो जूते थे मायो मेहंदी के, वो सब कुछ लेके हैं। बाकी जो थोड़ा बहुत है वो हम अभी पैक करेंगे। और डेट का जो है ना अभी कंफर्म नहीं हो रहा, क्योंकि मेरे हस्बैंड के जो मेरे हस्बैंड से जो बड़े भाई हैं, सौदियाँ हैं, तो उनकी भी तैयारी है, वो भी आ रहे हैं कुछ दिनों तक। उनको देख के फिर उस हिसाब से डेट फिक्स करेंगे और कल तक आई थिंक कंफर्म हो जाएगा, कल या परसों तक। तो जैसे कंफर्म होगा डेट का तो मैं ज़रूर आपको भी बताऊंगी कि कौन सी डेट है। तो बस अभी जो है ना इन सबको पैक कर लेते हैं, सब चीज़ों को। अच्छा, बहुत आप सबके ये भी कमेंट आ रहे थे कि इतना ज़्यादा फंक्शन करने की क्या ज़रूरत है, जबकि एक सिंपल निकाह कर लें आप। करना तो वैसे कर तो वैसे लिया, बस निकाह करके लिए। तो मेरे हस्बैंड ने भी यही बात की थी कि हमने ज़्यादा फंक्शन ऐसा कुछ भी नहीं करना, हमने सिर्फ निकाह करके ले आना है। लेकिन जो लड़की की तरफ जो मतलब उनकी खाला ही हो गई, उनकी जो फैमिली है, वो यही कह रहे हैं कि हमारी जो बेटी है
मतलब हमारी बेटी का ऐसा नहीं है कि उसकी दूसरी शादी है या तो तलाकशुदा है या ऐसा कुछ भी हुआ है, तो हम ऐसे बिल्कुल सादगी में नहीं करना चाहते हैं। हम अपनी बेटी का जो है ना सारे फंक्शन करेंगे, तो उनकी वजह से फिर ये सब कुछ करना पड़ा है। तो जाहिर सी बात है, अब हर माँ का दिल करता है कि वो अपनी बेटी के सारे फंक्शन करे, अच्छे से रुखसती करे। अब उनका दिल है तो फिर इस वजह से करना पड़ा। तो यही रीज़न था, इस वजह से सारे ये चीज़ें माया मेहंदी के कपड़े सब कुछ लेने पड़े, वरना इरादा यही था मेरे हस्बैंड का कि सिर्फ ऐसे ही लेके आ जाएंगे। अब देखो डेट कल तक परसों तक जैसे होगी फिक्स, मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। अब जल्दी से जो है ना इन सबको अंदर पैक करके रख देते हैं। सबसे पहले ये वाला जो इसके ड्रेस है ना, मैं वो इस साइड पे रखती हूँ, और शूज़ जो है ना वो मैं इस वाली साइड पे रख दूँगी। तो इस तरीके से जल्दी से मैं इनको रख लूँगी। अच्छा, कपड़े तो अभी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जो हैवी वाले ड्रेस थे ना वो तो मेरी जिठानी जो है ना वो अपने साथ लेके चली गई हैं। तो अब ये कुछ ही हैं, और बस इसमें क्या है कि कुछ मेरे हस्बैंड के इसमें कपड़े आएंगे, और कुछ हैं, बस ये 2-4 सूट हैं जो इसमें आ जाएंगे। ये देखें, असल में मेरे हाथ में एक में मोबाइल हो ना तो मेरे साथ यही होता है, फिर मैं प्रॉपर ना शूट नहीं कर पाती वीडियो को। अब देखें, अच्छा एक ये ड्रेस है, ये देखें, ये इजीली जो है ना सारे इसमें आ गए। और ये तो घर पहनने वाली चप्पल थी, ये भी कल ही ली थी। अच्छा, इसको भी साइड पे ऐसे रख लेते हैं, और इनको जो है ना बॉक्स के साथ ही मैं ऐसे लगा देती हूँ इस तरह से। और ये तो आप देखें कि सारे जो है ना बहुत ही इजीली इसमें आ गए हैं। और ये वही शूज़ हैं, ये देखें, ये शादी वाले, ये देखें। और ये तो वही है जो मैंने कल लिया था, ये आने जाने वाला, ये वही है। और अब देखेंगे कि बैग और बनता है या फिर यही जो है ना काफ़ी हो जाएगा, क्योंकि हस्बैंड का भी सामान इसमें आएगा और वहाँ पर कुछ दिन वो स्टे भी करेंगे। तो अब देखते हैं, वरना क्या होगा कि बॉक्स से जो है ना जूते निकाल के रख देंगे तो बहुत ही ईजीली ना इस बैग में सब कुछ आ जाएगा। तो ये अब मैं इनको जो है ना साइड पे करके रख दूँगी, और कल तक जैसे हमें डेट का पता चलता है, कंफर्म होती है डेट, तो फिर बाकी पैकिंग जो है इसमें मैं करूँगी। तो बस यही थी आज की वीडियो, जो दिन भर करती रही हूँ, सब कुछ मैंने आज आपके साथ शेयर किया। शेयर करते हुए मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप सबके प्यारे प्यारे मैसेज आ रहे होते हैं, प्यारी प्यारी दुआएं आप लिख रहे होते हैं, तो सच में दिल को ना बड़ा सुकून मिलता है, बड़ी खुशी होती है। और मैं दिल से आप सबका शुक्रिया अदा कर रही हूँ, दिल से आपको कह रही हूँ कि आप सब ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, और स्पेशली मेरे लिए इतना ज़्यादा दुआएं करने के लिए, और मुझे दुआओं में याद रखने के लिए। मतलब कि ना अपने आप को, मैं सबको यही कहूँगी, अपने आप को ऐसा बना दो कि आपको हर कोई दुआओं में याद करे। और आज मुझे वो चीज़ फ़ील हुई। आज मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट आए, और 2-3 मुझे अभी याद हैं कि मुझे किसी ने ऐसे कमेंट किया कि आज तुम हमें नमाज़ पढ़ते हुए दुआ में बार बार याद आ रही थी, नमाज़ पढ़ते हुए बार बार तुम्हारा ख्याल आ रहा था, और हमने बार बार तुम्हारे लिए दुआ की। तो इतनी मुझे इस चीज़ की खुशी हुई, इतना खुशी हुई ना, सच में मेरी खुशी की कोई हद ही नहीं। आप कहते हो कैसे ये सब बर्दाश्त कर रही हो, आप कैसे हो। मतलब मैंने कहा ना कि अल्लाह की तरफ जब यकीन का सफ़र शुरू हो जाता है ना, तो दर्द जो भी होता है ना, ऐसी तकलीफ़ें वो मायने नहीं रखती आपके लिए। तो ये जिसका शुरू होता है ना, ये सिर्फ वही समझ सकता है, हर कोई नहीं समझ सकता। तो जब आप मुझे इतनी सारी दुआएं देते हो ना, तो वो एक सुकून और अलग मिलता है, मतलब और खुशी होती है मुझे बहुत ज़्यादा कि आज मैं अकेली नहीं हूँ। आज मुझे दुआएं देने वाले इतने सारी लोग हैं, इतनी प्यारी फैमिली मिली है। इंडिया से दे रहे हैं, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, सिंगापुर से, मतलब कि ना बहुत अलग अलग कंट्री से थे, और जो कि मुझे फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम बांग्लादेश ऐसे लिख रहे थे, फ्रॉम सिंगापुर, और भी काफ़ी सारे थे, अभी मुझे याद नहीं आ रहे। लेकिन जो है ना, मैं उनका सच में दिल से शुक्रगुज़ार हूँ जो मुझे इतनी प्यारी प्यारी दुआएं दे रही हैं। थैंक यू सो मच, आपने मुझे बहुत प्यार दिया है, और इससे ना मेरी तकलीफ़ तो कुछ भी नहीं है। आप सबका प्यार देख के ना मेरी तकलीफ़ कुछ भी नहीं है, मुझे तो फील ही नहीं हो रहा कोई तकलीफ़। मुझे मतलब मैं खुश हूँ अपनी लाइफ में। और
आगे भी इंशाल्लाह ऐसे ही सब चले, क्योंकि अभी तो हर कोई कह रहा है तुम बर्दाश्त करके बैठी हो, जब वो यहाँ आएगी रहेगी तुम्हारे साथ फिर तुम्हें पता चलेगा। तो मैं उस टाइम के लिए भी दुआ कर रही हूँ कि इंशाल्लाह सब अच्छा होगा और अल्लाह पाक मुझे तब भी ये सब्र देगा। तो जब सब्र आप में आ जाता है तो तब ये चीज़ें नहीं होती। तो आप पॉजिटिव रहो। और जो जो मुझे कह रहे थे दुआओं के लिए, तो सच में मैंने सबके कमेंट पढ़े और मैं सबको दुआएं दे रही हूँ। जो भी अपनी लाइफ में ऐसा कहीं भी स्ट्रगल कर रहा है तो सबके लिए मैं दुआएं कर रही हूँ। तो बस आज की यही वीडियो थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। मुझे लगता है कि आप सबका सपोर्ट ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग मुझे लाइक कर रहे हैं, और कुछ हैं जो हेटर्स हैं अनलाइक करने हैं, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखो वो भी इंसान है, जो मुझे अनलाइक कर रहे हैं, हेट करते हैं या फिर नेगेटिव कुछ कमेंट करते हैं, वो भी इंसान है। देखो एक टाइम पर उनको भी इस चीज़ की समझ आ जाएगी। जब किसी के साथ ऐसा कोई कुछ आता है ना, तो उनको उस टाइम पे समझ आती है, उससे पहले उनको समझ नहीं आएगी। तो अभी बुरा भला किसी को कहने का कोई फ़ायदा नहीं है, हर किसी को अपने टाइम पर समझ आएगी। तो बस आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू। आप सबके प्यार की वजह से ना मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, सच में मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो बस अभी इस वीडियो को एंड करती हूँ और कल की वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिए।